हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, ये वीडियो 10th क्लास के लिए है। हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन जो क्लास थी रियल नंबर की, रियल नंबर, लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। प्लीज उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देखें। उसके बाद आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल तौर पर। जो आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर उस वीडियो को ढंग से आप देखोगे। कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। और आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं, वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप तक पहुंचेगी, नोटिफिकेशन में आएगी कि भाई सौरभ सर ने एक वीडियो बनाई है, उसको हम देख लेते हैं। और साथ में आप कमेंट करेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा कि बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं डेली बेसिस पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि रियल नंबर की लास्ट वीडियो हमने कल बनाई थी जो आप तक पहुंचाई है इंट्रोडक्शन पार्ट की। अब हम इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। आज हम जो रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक आज पढ़ेंगे, हालांकि वो टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर उस टॉपिक को आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट क्लास में बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था और ये सब बातें बताई थी। ये किसने इन्वेंट किया है, कौन मैथमेटिशियन था जिन्होंने इन्वेंट किया है, और इसकी विशेषता क्या है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने बताया था A = BQ प्लस R वेयर 0 > R < B। ये बात मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताई थी कि ये सारी चीजें हमें कैसे प्राप्त हुई। अब प्राप्त होने के बाद क्या है बेटे, इनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आज की क्लास इसके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ये बात जानना बहुत जरूरी था कि ये चीजें आई कहां से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे पता चलेगा जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो कहां से आया और कैसे आया। तो इस बात पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे कि कहां से आया, कैसे आया। आज हम चर्चा करेंगे इसका उपयोग किस चीज में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग HCF के लिए किया जाता है। HCF के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक कहावत भी है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आज हम वही करने वाले हैं, पहले इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर आप लोगों को अपने आप विश्वास हो जाएगा कि इसका HCF के लिए उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है। तो बच्चों, HCF निकालने के लिए जैसे पहले बताना चाहूंगा कि HCF क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी पहले भी बहुत ज्यादा यूज होता था, HCF की जगह पर GCD इस नाम को यूज किया जाता था। अब HCF यूज किया जाता है। ये हालांकि अब यूज नहीं किया जाता, फिर भी कभी आ जाए कोई एग्जामिनर एग्जाम में सेट कर दे इस नाम से, तो बच्चों को पता होना चाहिए HCF को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं HCF। तो बच्चों, HCF निकालने के बहुत से मेथड हमने पढ़े हैं। पहले प्रीवियस मेथड्स पर स्टडी कर लेते हैं कि हमने कैसे HCF को जाना था कि कोई भी दो नंबर
जैसे कि बच्चों 25 और 30 मैंने दो नंबर लिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे बच्चों, पहले नंबर को हमने ए बोल दिया 25, दूसरे को बी 30। हमने पहले के प्राइम फैक्टर किए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और फिर हमने 30 के प्राइम फैक्टर किए, यानी कि 2 15 पर गया बच्चों, और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमने इनके फैक्टर 5 के फैक्टर आए बच्चों 5 इंटू 5, और 30 के फैक्टर आए बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम एचसीएफ में रिजल्ट जो लिखते थे, जो दोनों में कॉमन होता था वो चीज हम एचसीएफ में यूज करते थे, यानी कि दोनों में 5 कॉमन है तो इसका एचसीएफ 5 हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम 1.2 में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के चैप्टर में, उसमें डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे, और पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देसी भाषा में कहा जाए तो ऐसा, इस बात को जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगी एचसीएफ होता क्या है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन 2 या 3 नंबरों के टेबल, जिनके टेबल में 3 नंबर गिवन नंबर आते हों, यानी कि 25 और 30, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी टेबल में 25 भी आता है और 30 भी आता है। 25 और 30 5 के टेबल में आते हैं, और ये 5 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 25 और 30 आते हो। 6 7 8 9 आप खुद करके देख लीजिए, किसी की टेबल में 25 और 30 नहीं आएगा, इससे बड़ा नंबर ले लीजिए। तो बच्चों एचसीएफ हमने जान लिया क्या होता है, मगर ये एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकाला जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। अब बच्चों हम एचसीएफ को डिवीजन एल्गोरिथम की तरीके से करके देखते हैं। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि मैं बता चुका हूं, एल्गोरिथम होती है ऐसी एक वेल डिफाइंड सीरीज जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं। और डिवीजन आपको पता ही है, डिवाइड करने की एक विधि। यूक्लिड मैंने बताया था एक नाम है, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने हमें बहुत कुछ मैथ में दिया है। तो हम बात करते हैं इस मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम 25 और 30 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। तो समझ लेते हैं, देखो बच्चों डिवाइड करना सबको आता है, तो हम वही डिवाइड का प्रोसीजर यहां पर यूज कर रहे हैं। 25 से हम 30 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जो मैंने मेथड यहां पर लिखा है BQ प्लस R, तो ध्यान से देखो यहां पर A हमारा 30 है इज इक्वल्स टू B हमारा 25 है। इसको डिविडेंड यानी कि भाज्य, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको मैं वैसे रिकॉल करा देता हूं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल बोलते हैं। यानी कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। लास्ट वीडियो में ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें A की वैल्यू फुलफिल कर दी, B की वैल्यू फुलफिल कर दी। अब Q और R की आवश्यकता है तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 25 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से छोटा आ जाए। तो 25 1 जा 25, हमारा रिमाइंडर बचा बच्चों 5। तो मेरे प्यारे बच्चों
क्यू आ गया, बी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्यू का रिजल्ट आया 1 प्लस रिमाइंडर आया बच्चों 5। जैसा कि मैंने बताया था एक ऐसी वेल डिफाइंड सीरीज की स्टेटमेंट, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वेल डिफाइंड है, क्योंकि इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट 30 आएगा। 25 बन जा 25 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30। तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है बच्चों, इसलिए ये एल्गोरिथम में काउंट हो गया, यानी कि हम एक प्रोसीजर को फुलफिल करेंगे, यानी कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे बेटे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक करेंगे, पर अभी रिमाइंडर हमारा 5 है, तो हम इस डिवीजन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम दोबारा डिवाइड करने वाले हैं बच्चों। 5 से किसको डिवाइड करें? जो हमारा डिवाइजर है बच्चों उसको हम डिविडेंड की जगह पर लेकर आ जाएंगे। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 25 आ जाए या इससे छोटा, बड़ा नहीं लेना। 5 जा 25, रिमाइंडर 0, यानी कि हमारा डिवाइड कंप्लीट। यानी कि इस प्रोसीजर में हमने ये बात समझ ली कि डिवाइड हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आने के बाद हम कैसे सीखने वाले हैं एचसीएफ को ध्यान से देखो। तो हमने डिविडेंड की जगह पर बच्चों 25 ले लिया है इज इक्वल्स टू डिवाइजर बी की जगह पर 5 आ गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की जगह पर भी 5 आ गया है, प्लस रिमाइंडर की जगह पर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो इस प्रोसीजर को, स्टेटमेंट को। 5 5 जो 25, 25 प्लस 0 25 ही होता है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो ध्यान से देखो, अब क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है, हमारा फोकस एचसीएफ निकालने का था। इस विधि से, इस मेथड से हम एचसीएफ निकालने वाले थे। तो एचसीएफ बहुत सिंपल हो चुका है, हमारा काम 100% कंप्लीट हो गया। बस एक बात पर विचार करना है कि एचसीएफ होगा क्या। तो बच्चों जब रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 है बच्चों, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा जो भाजक होता है, यानी कि डिवाइजर होता है, डिवाइजर मतलब बी हमारा जो होता है यहाँ पर 25 था और यहाँ पर 5 है, जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। कब होता है? जब रिमाइंडर 0 हो जाए। जिस स्टेटमेंट में चलते चलते रिमाइंडर 0 आ जाता है उस केस में जो हमारा डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो बच्चों हमारा एचसीएफ 5 आ गया है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसके और भी क्वेश्चंस करते हैं, ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि जो एचसीएफ है इस विधि से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इस विधि का नाम, इस मेथड का नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। इस मेथड से हम एक क्वेश्चन और निकाल के देखते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, तब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड हमारा बड़ी टर्म होती है और डिवाइजर छोटी टर्म होती है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों 75 को 45 से डिवाइड करना, और हम अपने मेथड को यहां पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a हमारा डिविडेंड होता है यानी कि 75 और b हमारा डिवाइजर होता है, इट मींस 45। क्यू और आर हमें निकालना बाकी है, तो हम निकाल लेते हैं बच्चों। 45 को 75 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो 45 बन जा 45, 45 2 जा 90, तो 90 तो 75 से बड़ा हो गया, तो हम 45 बन जा 45। तो हमारा अब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 75 से 45 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको। तो 5 0 और 7 में से 4 गए बच्चों 3,
मैंने आपको बताया था इस विधि का जो प्रोसीजर होता है, इस विधि का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 हमारा रिजल्ट 75 देता है। आप लोगों को ये बात मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। अब रिमाइंडर 30 आ गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 30 है। ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। 30 से हम किस नंबर को डिवाइड करें? 30 से देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को इसको पूरा कंप्लीट देखें। अगर जिसको ये बात समझ आ गई है, वीडियो को पॉज करके पहले इसका डिवीजन खुद कर लीजिए और एल्गोरिथम को फुलफिल खुद कर लीजिए। क्या पता आपसे मेरे वीडियो कंप्लीट होने से पहले ही हो जाए, फिर आप वीडियो को देखेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा बच्चों कि आपसे हो गया। तो इस तरीके से आप टास्क लीजिए अपने आप, बिना होमवर्क दिए बिना आप खुद होमवर्क लीजिए अपने लिए, आप अच्छे से सीखोगे। देखो बच्चों, 30 से अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड में अब जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा। 30 से 30 बन जा 30, 32 जा 60, तो 60 तो बड़ा हो गया, तो 30 बन जा 30, तो रिमाइंडर हमारा बच्चों 15 बचा। तो अब हम इसको फुलफिल करेंगे कि हमने 45 को, एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, इस निशान को ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं विच इज एम्प्लॉयज। इस निशान का उपयोग करना है स्टेप्स में। एग्जामिनर इनके नंबर काटता है, जैसा कि आपको मैं बता भी रखा है कि 10वीं क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड इस 2 प्रकार के मैथ हैं। बेसिक वालों का एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है और स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा लेवल अप होता है, लाइक आरडी शर्मा लेवल। तो बच्चों, बेसिक और स्टैंडर्ड वालों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, खासकर स्टैंडर्ड वालों को, कि इन निशानों का उपयोग बहुत अच्छे से करना है स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने में। यदि नहीं करोगे तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, नुकसान आपका है। तो ध्यान से देखिए। तो अब हम इस स्टेप्स को फुलफिल करते हैं। 45 को डिवाइड किया 30 से, 1 पर गया, यानी कि इसका क्वोशिएंट 1 आया और रिमाइंडर 15 आया। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि हम अपने डिवीजन मेथोडोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि अब 15 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि अब डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो प्रोसीजर को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब हमने 30 को 15 से डिवाइड किया, 2 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो वी गेट एचसीएफ। क्या एचसीएफ प्राप्त किया हमने? जब रिमाइंडर 0 होता है तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो डिविडेंड होता है, यानी कि एचसीएफ हमारा 15 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो अब तक हम 2 नंबर का एचसीएफ सीख रहे थे, अब हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस विधि, इस मेथड से। तो कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, अब हमने जो क्वेश्चन लिया है वो 3 नंबर्स लिए हैं। अब इसमें एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो बहुत वो है, सिंपल है बेटा, कि इसके फैक्टर कर दिए, इसके प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर, और तीनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ है। मगर जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर देकर बोल दिया जाएगा कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, कोई भी 2 नंबर में ऐसा कह ही नहीं रहा कि पहले 2 लेने हैं या लास्ट के 2 लेने हैं या पहला तीसरा लेना है। जो आपकी इच्छा हो वो नंबर आप ले सकते हो। आप पहले 2 भी ले सकते हो, पहला और आखिरी भी ले सकते हो, लास्ट के 2 भी ले सकते हो। इट्स योर चॉइस बच्चों।
आंसर सेम आएगा, बस प्रोसीजर पर फोकस करो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो अगर मैंने पहले 2 नंबर लिए तो हम 45 बड़े नंबर को छोटे नंबर 15 से डिवाइड करेंगे। ये बात हमने अभी लास्ट वीडियो में समझी है कि हमने पहले 2 नंबर ऑल्टरनेट, पहले 2 नंबर ले लिए, उसमें बड़ा नंबर डिविडेंड ले लिया, छोटा नंबर डिवाइजर ले लिया। तो हम 15 से 45 को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों 15 के टेबल में 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। बहुत सिंपल है, 15 3 जा 45, यानी कि हमारा रिमाइंडर पहले स्टेप में ही 0 आ गया। तो हमारा जो प्रोसीजर हम लिख रहे थे A = BQ + R, तो इन 2 नंबरों के लिए यानी कि 45 15 और Q क्या है बच्चों 3, रिमाइंडर 0। तो हमारा जो SCF होगा, SCF 45 और 15 के लिए वो क्या होगा बच्चों 15 होगा। ये हमें SCF मिल गया इन 2 नंबरों के लिए। 45 और 15 का SCF 15 है। वी गेट SCF of 45 और 15 is 15। जो हमें SCF मिला बच्चों, उस SCF से, अब क्योंकि हमें SCF इन तीनों नंबर्स का निकालना है, तो हमें जो इन 2 नंबरों से SCF मिला, कोई भी 2 नंबर आप लेते हो, इनसे जो SCF मिला, उस SCF से बच्चों, यहां पे नहीं, यहां पे करते हैं बच्चों, उस SCF से हमें वो 3rd नंबर डिवाइड करना है, यानी कि 15 से 70 को डिवाइड करना है। तो आपको बात समझ आई होगी बच्चों। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, रिमाइंडर 10, यानी कि अब जो नंबर है हमारा, हम 70 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं किससे, मल्टीप्लाई 4 से, प्लस रिमाइंडर 10, तो हमारा 70 आता है। मगर हमें रिमाइंडर 0 लाना है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, जब तक हमें इन 2 नंबरों का SCF नहीं मिलेगा। तो बच्चों अब हम 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो 10 1 जा 10, हमारा रिमाइंडर आया बच्चों 5। अब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 0। 5 2 जा 10। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में 15 को 10 से डिवाइड किया, कितने पर गया बच्चों 1 पर, रिमाइंडर कितना बचा 5। यहां से हम अगला प्रोसीजर लिया। उसके बाद अगला डिवीजन है, 10 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों 5 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और रिमाइंडर बच्चों आएगा 0। तो हमने जो SCF प्राप्त किया वो 5 है, यानी कि वी गेट SCF 15 एंड 70। कितना बच्चों 5। 15 और 70 का SCF 5 है। अगर इन 2 नंबरों का जो SCF हमें मिलेगा वो SCF 15 45 और 70 तीनों का SCF माना जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। दोबारा बात को कंटिन्यू करता हूं कि 3 नंबरों का जब भी हम SCF निकाल रहे हैं तो कोई भी 2 नंबर आप अपनी मर्जी से चुन लीजिए, और उसमें बड़ा नंबर डिविडेंड और छोटा नंबर डिवाइजर, उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए। जब तक डिवाइड कीजिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आने पर आपको जो डिवाइजर होगा वो SCF के तौर पर मिल जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पर SCF मिला 15। जो उन 2 नंबरों से SCF मिलेगा, उस SCF से हमने तीसरे नंबर को डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यानी कि उस प्रोसीजर से हमें एक नया SCF मिलेगा। वो SCF जो होगा वो इन तीनों नंबर्स का SCF होगा। ये इसका लॉजिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर कीजिए उस क्वेश्चन को।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकालना है, इस बात को मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इस मेथड का उपयोग करके आपको इनके एचसीएफ निकालने हैं और इनके रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं। तो इनके आंसर्स निकालिए और मैच कीजिए कि आपके आंसर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ये। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में आएगा बच्चों। एचसीएफ निकालने के लिए आपका 2 नंबर का काम रियल नंबर में हमने पक्का करा दिया है। तो अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ अच्छे कंसेप्ट में कन्वर्ट करके उनके क्वेश्चंस करा के फिर आपको क्वेश्चंस ऐसे देते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस निरंतर होती रहेगी और जो ये समय है इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग आप अच्छे से कर पाओगे। तो अपनी वीडियो को ढंग से देखें और अपने जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है मेरी, उन यूजफुल स्टूडेंट्स के पास जा सके जो इसकी जरूरत है, जिनको 10th क्लास के बच्चों को आप अपने यारे प्यारे को दे सकते हैं। धन्यवाद।